सबसे दो मेन पॉइंट है जो इस बात का ध्यान रखिए। मैं पक्की बात बता रहा हूँ, आप इन दो पॉइंट के थ्रू अपने ऑर्डर्स ला सकते हैं। पहला ऑर्डर आप जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, जहाँ तक अगर आप इस वीडियो पे आए तो मैं यही समझता हूँ कि आप इट्सी पर अपना काम शुरू करना चाहते हैं और आपके इट्सी पर ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपका नया अकाउंट है या फिर बहुत टाइम हो चुका है कि आपके अकाउंट पर ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करूँगा, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे से मेरे इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आप अपने इट्सी अकाउंट पर ऑर्डर ला सकते हैं, वो भी अगर आपका पहला ऑर्डर है तो आप किस तरीके से अपने इट्सी अकाउंट पर पहला ऑर्डर ला सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके, इसके केवल दो ही स्टेप हैं जिसके थ्रू आप अपने इट्सी पर पहला ऑर्डर ला सकते हैं, बहुत जल्दी ला सकते हैं अगर मैंने जैसे बताया उसको प्रॉपर आप इस्तेमाल करते हो अपने इट्सी अकाउंट पर। और अगर आए गए हो तो फिर मैं बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, वो चीज़ें कौन सी हैं जिसके थ्रू आप अपने इट्सी पर पहला ऑर्डर ला सकते हैं। जैसे कि मैंने भी इस्तेमाल किया था जब मेरा इट्सी नए अकाउंट मैंने बनाए थे 2-3, तो मैंने भी उन ट्रिक्स को अपनाया था कि किस मेरे जो पहला ऑर्डर आया था उसके लिए, और मुझे 1 महीने के अंदर ही मुझे पहला ऑर्डर रिसीव हो गया था। और अगर आप मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ी, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकली करना पड़ा, बट आपके लिए मैं थोड़ा डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ और मुझे तो ट्राई करना पड़ा था, लेकिन आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे तो आपके पास ही पहला ऑर्डर मिल जाएगा इट्सी का। तो चलिए शुरू करते हैं और बताता हूँ कि मैं किस तरीके से आप इट्सी पर अपना पहला ऑर्डर ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो हमारा पहला पॉइंट है, जो कि मेन पॉइंट है, जो कि आपको सबसे पहले तो आपकी लिस्टिंग्स है उसको प्रॉपर फुलफिल करना है। प्रॉपर फुलफिल करने से मतलब है उसकी प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए, प्रॉपर कीवर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर उसकी इमेजेस होनी चाहिए सारे एंगल से। ये सबसे मेन पॉइंट है जिसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इससे आपके इट्सी पर ट्रैफिक आएगा और इससे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो आपके ऑर्डर्स पे आने के चांसेस हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इट्सी की जो लिस्टिंग आप करा रहे हैं उसको पूरा प्रॉपर फुलफिल करना है, उसको अच्छे से लिस्टिंग करवानी है। उसको प्रॉपर लिस्टिंग, उसका टाइटल, उसकी इमेजेस, उसके डिस्क्रिप्टर, फिर उसके टैग, कीवर्ड्स, ये सारे आपको प्रॉपर फिल करने होंगे। उसको प्रॉपर जो आपके इमेज से रिलेटेड है, जो सर्च टर्म है उस प्रोडक्ट का, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी प्रॉपर। वो आपको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा इमेजेस के साथ, उसके कीवर्ड्स के साथ, उनके टैग्स के साथ। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कोई भी टैग्स है, जो भी टैग्स वाला कॉलम है उसको पूरा फुलफिल करना है, उसको खाली नहीं रखना है। जो 13 टैग्स आते हैं उसको पूरे 13 टैग्स यूज़ करने हैं आपको। और आपको मिनिमम 30 to 50 लिस्टिंग कंपलसरी है। अगर आप 1 महीने का ऑर्डर अंदर चाहते हैं तो आपको 30 से 50 लिस्टिंग करवाना ज़रूरी है। आपको 30 से 50 लिस्टिंग ज़रूरी है करवाना, ताकि आपके स्टोर पर कुछ वेरिएशन रहे, वैरायटी रहे, तो आपके वहाँ से ट्रैफिक भी आए। किसी न किसी 1-2 प्रोडक्ट कोई ऐसा होगा जिसके थ्रू आपके पास ट्रैफिक ज़रूर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। पहले तो आपको 30 से 50 लिस्टिंग तो आपके 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, और प्रॉपर टाइटल, इमेजेस और टैग्स के साथ। और इनके टैग्स और ये टाइटल किस तरीके से सर्च करते हैं इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं उसमें बता दूंगा आपको। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि जो भी हमारी लिस्टिंग्स है उसका प्रॉपर आपको फुलफिल करना है टाइटल, इमेजेस और टैग्स के साथ। ये आपको प्रॉपर लिस्टिंग करवानी है 30 से 50 लिस्टिंग। ये पहला पॉइंट है जिससे आप अपने इट्सी अकाउंट पर पहला ऑर्डर ला सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे दूसरे पॉइंट पर। केवल ये 2 पॉइंट ही हैं जिसके थ्रू आप अपने जल्दी से जल्दी आप अपने इट्सी अकाउंट पर पहला ऑर्डर ला सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो आपने लिस्टिंग करवाई हो उस पर आपको कूपन क्रिएट करना है, सेल क्रिएट करनी है। अब ये कूपन और सेल क्रिएट कैसे करते हैं उसके लिए आप मेरी वीडियो देखते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि आपको जो लिस्टिंग करवाई है 30 से 50 लिस्टिंग, उसके ऊपर आपको कूपन क्रिएट करने हैं और सेल लगानी है। और इस बात का ध्यान रखना है जो भी सेल और कूपन क्रिएट कर रहे हैं वो आपको 24 घंटे के लिए लगानी है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं आज 4 तारीख है, तो आपको 4 तारीख सेल रन करनी है आज की डेट की, और उसको कल एंड डेट करनी है। मतलब जो 4 तारीख से आपकी स्टार्ट होगी और 5 तारीख को एंड डेट रखेंगे, और फिर आपको एक सेल और क्रिएट करनी है वापस से। 6 तारीख की सेल रन होगी और 7 तारीख को आप उसको एंड करेंगे। तो ऐसे आप पहले से भी शेड्यूल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है जो भी आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाइए उस पर आपको 1 दिन के ही सेल रन करवानी है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। 1 दिन की सेल रन कराने से होता ये है कि बायर को वहाँ पे दिखता है कि ये सेल जल्दी एंड होने वाली है, तो वो परचेज़ कर लेते हैं। उसको सोचते नहीं है, वो जल्दी से जल्दी उसको आइटम को परचेज़ कर लेते हैं। तो ये मेन पॉइंट था जो कि हमारे ऑर्डर को लाने में हमारे साथ बहुत सहायता करता है। तो सबसे 2 मेन पॉइंट है जो इस बात का ध्यान रखिए। मैं पक्की बात बता रहा हूँ, आप इन 2 पॉइंट के थ्रू अपने ऑर्डर ला सकते हैं। पहला ऑर्डर आप जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आप लिख लीजिए और माइंड में रख लीजिए। आप कभी भी इसको ट्राई करेंगे ये हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। इस बात का ध्यान कीजिए। सबसे पहला है कि आपको लिस्टिंग फुलफिल करानी है, वो भी 30 से 50 लिस्टिंग प्रॉपर इमेजेस और टैग्स के साथ। और दूसरा उन लिस्टिंग पर
सेल रन करनी है, कूपन क्रिएट करना है, डिस्काउंट लगाना है, वो भी एक दिन के लिए। हर रोज़ आपको लिस्टिंग पर कूपन रन कराने हैं, वो भी एक दिन के लिए, और हर दिन आपको ये करना है। ये 2 पॉइंट को आप ध्यान रखिए, अपने इट्स अकाउंट पर जल्दी से जल्दी ऑर्डर ला सकते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। विश्वास नहीं हो तो करके देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। और कुछ सवाल जवाब हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।